नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं यूनानी आक्रमण के बारे में, जो यूनान के लोग आके भारत पे आक्रमण किया था। तो स्वर्ण मुद्रा जो थी, जिसको कि फ़ारसी में डेरिक बोला जाता है, और जो रजत मुद्रा थी उसको सुगलोई बोला जाता है। स्वर्ण मुद्रा मतलब गोल्ड कॉइन, गोल्ड को डेरिक बोला जाता है, और रजत मतलब सिल्वर, सिल्वर को सिगलोई बोला जाता है फ़ारसी में, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और जो नंद वंश का अंतिम शासक था, जो कि धनानंद था, और यूनान से जो आक्रमणकारी आए थे वो था सिकंदर, है ना, इसका समकालीन था ये आप ध्यान रखेंगे। और कब आया था? तो 326 ईसा पूर्व में आया था सिकंदर, और जिसकी लड़ाई हुई थी पोरस के साथ, पुरु के साथ हुई थी। झेलम नदी पे हुई थी, जिसको कि बैटल ऑफ हाइडस्पस भी बोलते हैं, हाइडस्पस इंग्लिश में, और हिंदी में इसको झेलम का युद्ध बोलते हैं, है ना, झेलम का युद्ध, ये ध्यान रखिएगा। और किस नदी पे हुआ था? तो ये झेलम नदी पे हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और झेलम नदी के बाद इसका जो लास्ट था वो ब्यास नदी तक था। ब्यास नदी तक सिकंदर आया था, ब्यास नदी को क्रॉस नहीं किया था, ब्यास नदी से पहले ही वो वापस चला गया था, है ना। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये नंद वंश का शासक था, और जिसका लास्ट रूलर उस टाइम पे रूल कर रहा था वो था धनानंद, है ना, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ये धनानंद था, अभी हमने नीचे वाले क्वेश्चन में देखा। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, ये असर्सन सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी लड़ाई हुई ही नहीं थी, है ना, ये आंसर गलत है। पराजित नहीं हुआ था, बल्कि इसकी लड़ाई हुई थी पुरु के साथ झेलम नदी पे, जिसको कि सिकंदर ने हरा दिया था, और बाद में उसकी बहादुरी देख के उसका पूरा साम्राज्य उसको वापस कर दिया, और साथ में आसपास का जो एरिया था वो भी उसे दे दिया रूल करने के लिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? आर गलत है, सी एसरसन सही है, इसका आंसर सी होगा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ये किया था मशक के लोगों ने। मशक राजधानी थी, है ना, ये राजधानी थी किसकी? तो अश्वक की। अश्वक एक गणराज्य था, इसकी राजधानी थी मशक, है ना, ये ध्यान रखेंगे। भारत में सिकंदर की सफलता, उस समय भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, ये सही है। उसकी फ़ौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, 2-3 रूलर थे इंडिया के जिसने सपोर्ट किया था सिकंदर को, तो ये भी सही है। वो एक अच्छा प्रशासक था, ये सही नहीं है। इसमें उसकी प्रशासक वाली भूमिका नहीं दिखती है, बशर्ते उसको मौका मिला तो वो उसने अटैक कर लिया, है ना, तो ये इसका आंसर बी होगा, 1 2 3। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? तो ये पुरु था, है ना, इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो ये हाई डाइमेकस नहीं आया था, ये आया था बिंदुसार के कोर्ट में, बिंदुसार के कोर्ट में आया था। बाद में की जो तीनों हैं ये आए हुए थे, तो इसका आंसर सी होगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, है ना। थैंक यू।